आइए हम सब प्रभु का वचन में जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा से जल्दी बेनिफिट लेने के लिए क्या करें, यहोवा से जल्दी आशीष कैसे लें। परमेश्वर से कितने लोगों को जल्दी आशीष लेना है कि 10 साल में लेना है, 2 साल में लेना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कैसे लेना है मुझे नहीं पता। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बता रहा है। कह रहे हम देखते हैं स्क्रीन पर, कह रहे कि 3 तरीके से, कह रहे उपवास करें। सारे बोला हालेलुया। नंबर 1 कह रहे कि उपवास करें। आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, जो लिखते हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। यीशु मसीह ने शैतान को कहा लिखा है, और शैतान ने भी कहा, यह भी धर्मशास्त्र में लिखा है। इसका मतलब क्या है कि लिखे हुए कभी भी फेल नहीं होते, वो हमेशा पास होते हैं जो लिखकर याद करते हैं। तो इसी समय लिखना करें कि उपवास करें। नंबर 1, हाँ पढ़ जरा शौक। उपवास रखें, हाँ, क्रोध ना करें, हाँ, अपने आप को संसारिकता से दूर रखें और ज्यादा प्रार्थना करें। ये बीच वाला पॉइंट आपके लिए पास्टर शौक। उपवास रखें, पहला उपवास रखें, दूसरा क्रोध ना करें, तीसरा अपने आप को संसारिकता से दूर रखें और ज्यादा प्रार्थना करें। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो पवित्र आत्मा बताना चाहता है। कह रहा बाइबल में लिखा वचन का ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारे लोग नाश हो जाते हैं। बाइबल बोलती है, कह रहा कि परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह को और इजराइलियों को बताया, भविष्यवक्ता को, कि वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी कलीसिया नाश हो जाती है, बहुत सारे लोग नाश हुए जाते हैं। लेकिन अगर आज आप वचन के ज्ञान को सुन रहे हैं, वचन की बातों को सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें, बेनिफिट, वो जो आप ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो 5 साल में नहीं, आप सुबह उठेंगे 5 घंटे में आपको मिलेगा। यीशु मसीह का आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। जो हाथों को सेक रहे हैं अपने कंबल में, उनका कुछ नहीं होगा आज। लेकिन जो अपने हाथों को निकाल कर आज तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर की, उनके हाथ चमकने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला अपने हाथ सेक ले अंदर। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, कह रहा है उपवास करना, और कह रहा है कि ये 3 चीजें आपको करनी है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। आपको संसारिकता से अलग करना है। बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, उपवास समझते हैं, कितने लोग फास्टिंग, वर्त उपवास। कह रहे जब आप उपवास करते हैं तो उस दिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कह रहे कि वो बच्चों को देना चाहता है। उपवास क्यों रखा जाता है? उपवास परमेश्वर को खुश करने के लिए रखा जाता है। बहुत सारे लोग उपवास में क्या गलतियां करते हैं, वो अपने शरीर को कह रहा दुख देते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपने शरीर को दुख ना दे, अपनी आत्मा को तैयार करना है। बहुत सारे लोग अपने शरीर को दुख देते हैं। कैसे देते हैं? मम्मी सवेर से लेकर खाना नहीं खाया, पेट में दर्द हो गया, कब खुलेगा उपवास, बता दे कब खुलेगा। इसका मतलब शरीर को दुख दे रखा उन्होंने। कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं, भगवान ने कहा भाई साहब व्रत चल रहे, उपवास रखने पड़ेंगे। आप समझ गए ना कौन से व्रत चल रहे हैं आजकल? व्रत चल रहे भाई साहब, रखने पड़ेंगे। लेकिन पति क्या कर रहा है? ताश खेल रहा बाहर। कहता भाई साहब, वो कह रहा यार चलना, कहता अरे 5 बजे तक खेलने ताश। कह रहा यार इतनी देर क्यों खेलना है? कहता है पत्नी ने कहा 5 बजे के बाद खाना मिलेगा भाई साहब, शरीर में दर्द हो रहा है, इसलिए कह रहा ध्यान भटकाने के लिए कह रहा ताश खेल लो। आप कुछ भी करते रहो, अगर आप इस तरीके के उपवास रखते हैं जिसमें आप शारीरिक लगते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बेनिफिट नहीं देगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बेनिफिट दे, तो आपको शरीर को नहीं, आपको आत्मा को तैयार करना है। हालेलुया। शरीर को दुख नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि अपनी आत्मा को तैयार करना उस दिन। इसका मतलब कि जब आप उपवास करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा उस दिन प्रार्थना में टाइम बिताएं। आप शरीर को दुख दे रहे हैं, शरीर को दुख देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको, कई लोग कहते हैं, बहाना मारते हैं, पापा मैं शुगर का पेशेंट हूं और मैं उपवास नहीं रख सकता। आपको पता है मैं बहुत मोटी हूं और मैं ज्यादा मैं उपवास, मैं तो 2 रोटी के बगैर, 1 पानी के गिलास के बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं कर सकती। मुझे पता है आप नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल बोलती है जब आप प्रार्थना करके उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपको उपवास रखने की ताकत देता है। वो आज डबल होकर आएगी। आमीन। वो ताकत मांगनी आज परमेश्वर से, आज कि परमेश्वर मुझे उपवास दे। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो लोग उपवास करते हैं उनके बंधन टूट जाते हैं। यीशु मसीह के नाम में बड़ी बड़ी शक्तियां हिला दी जाती हैं, बड़े बड़े कर्जे हिल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी बीमारियां जो आपके पेट में छुपी हुई हैं बाहर हिलेंगी आज वो। उपवास में ताकत है, याद रखना। उपवास जब आप करते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति की ओर ध्यान करता है। अगर मेरा बच्चा रोटी ना खाए 3 दिन, तो उससे में क्या होगा? उसको 1 दिन, अगर आपका बच्चा रोटी ना खाए तो उसका बाप क्या करेगा?
3 दिन उसकी तरफ ध्यान न दे, लेकिन माँ कहेगी देखो मेरे लाल ने रोटी नहीं खाई, दूसरे दिन भी कहेगी देखो मेरे लाल ने रोटी नहीं खाई, तीसरे दिन भी कहेगी देखो मेरा लाल भूखा है, अब तक इसने रोटी नहीं खाया। लेकिन उसी समय क्या होगा, उस समय में रोटी नहीं खाया, देखो 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 चेक करो रोटी नहीं खाया। लेकिन उसकी माँ अपने पति को हिलाएगी और कहेगी कुछ शर्म कर ले, मेरा बेटा भूखा है, जो मांग रहा है इसे दे दे। तो उसका बाप कहेगा चल। तीसरे दिन उससे रहा नहीं जाएगा, कितना भी कठोर बाप हो, लेकिन वो जब देखता है कि मेरे बेटे ने 3 दिन रोटी नहीं खाया, अंदर से टूट जाता है और वो कहता है कि बोल मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। कहता है मुझे तो मर्सिडीज कार चाहिए। कह रहा मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन पर ले आज मैं तुझे दे देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यह संसार के बाप की आवाज है, लेकिन मैं कह रहा हूं एक आत्मिक बाप की आवाज है। मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन एक स्वर्गीय बाप की आवाज है। कह रहा है कि जब आप भूखे और प्यासे होकर परमेश्वर के सामने आते हैं, तो उसी समय जब आप उपवास करते हैं मन से, सांसारिकता से नहीं, पवित्रताई से, तो उसी समय परमेश्वर का मन टूट जाता है। वो आपको भूखा नहीं देख सकता, वो आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकता। जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा एक दिन आएगा और कहेगा जो तू मांग रहा है मैं तुझे दे रहा हूं, मेरे अंदर ताकत है। आमीन। मेरी सैलरी 5,000 नहीं है, मैं संसार का बाप नहीं हूं। वो कहता है मैं स्वर्गीय बाप हूं। कह रहा कि जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका हेल्थ है, आपका बिजनेस का इशू होगा, आपका किसी भी चीज का इशू होगा, लेकिन वो इशू मैं कह रहा हूं टिश्यू में नहीं बदलेगा। वो इशू ऐसा नहीं है कि टिश्यू मुंह साफ किया और फेंक दिया, वो आपको ऐसे नहीं फेंकता, वो परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास करते हैं कैसा भी इशू हो, जब आप उपवास करते हैं, बड़े से बड़ी दुष्ट आत्माएं निकलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़े सारे चेले जा रहे थे यीशु मसीह के साथ, फोटो खिंचा रहे थे ऐसे करके, हेलो, हाँ हाँ कहां गया, इधर मोटू दौड़ के, जल्दी दौड़ के, बड़े ये हमारे चर्च में वॉलंटियर का काम इसने पता क्यों किया है, बस प्रॉफिट बजिंदर के साथ मेरी फोटो खींच जाए और मैं भी एक दिन बड़ा पादरी बन जाऊं। और देखा पिछले संडे से ने मेरी बेइज्जती करा दी। इधर डर क्यों रहा, सामने देख, इधर देखना कैसा लग रहा है। सारे बोले हालेलुया। कह रहा कि ये लड़का, कह रहा फोटो खिंचाया और उसके बाद यीशु मसीह के साथ रहते थे उसी समय। आज मेरे चेले मेरे साथ रहते हैं और उसी समय किस लिए साथ रह रहे थे कि पापा की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाएगी, यीशु की अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आ जाएगी। प्रार्थना जीरो, उपवास जीरो, खा खा के पेटू हो गए। प्रार्थना मतलब ही नहीं है, उपवास फोटो खींचेगी और हम कहेंगे हम भी प्रॉफिट हैं, पास्टर हैं। भाई साहब मेरे घुटने उठाकर देख लो, यहां से काले मिलेंगे और नीचे के गोरे मिलेंगे। इसके उठा के देख लो, यहां से सारे गोरे मिलेंगे। हाँ, कभी टेक के नहीं, कभी घुटने टिकते ही नहीं है। बेड पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, बेड पे बैठ के रोटी खाता है, बेड पे बैठ के चाय पीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कह रहा। हालेलुया। मैं उन चेलों की बात कर रहा हूं बाइबल से जुड़ी हुई, कि वो चेले क्या कर रहे थे, यीशु मसीह के साथ चलते थे। और एक दिन यीशु मसीह के चेले जा रहे थे और रास्ते में उनको दुष्ट आत्मा मिलती है किसी लड़के में, तो उसका बाप उनके पास लेकर आता है, बोलता है मेरा बेटा तड़प रहा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा, इसको आजाद करा दो, इसको आजाद करा दो। लेकिन उसी समय और वो क्या करते हैं, पेटू, और उसी समय चेले क्या कर रहे थे, चल निकल जा। कहां निकलने थी भाई साहब। और उसी समय वो आदमी यीशु मसीह के पास जाता है और जाकर कहने लगता है, कह रहा है कि पापा, कह रहे बहुत तेरे चेलों ने प्रार्थना करी, लेकिन बहुत प्रार्थना करी, बहुत $100 भी मंगा लिए, ले हैंड का पैसा भी डाल लिया, बहुत प्रार्थना करी, लेकिन निकला नहीं है। कह रहे उसने भी ले हैंड करी, चेले भी ले हैंड करते हैं, सारे बोला हालेलुया। कह रहा लेकिन निकली नहीं है। लेकिन उसने उसी समय दोनों को डांटा, एक को नहीं। बोलता है, कह रहा कि सुनो है अलब विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक मैं तुमसे बातें करता रहूंगा। आज वो कलीसिया को डांट रहा है, आज वो कह रहा है चेलों को डांट रहा है, उन लोगों को कह रहा है कि ऐसी दुष्ट आत्माएं जो कठोर होती हैं, ऐसे काम जो कठोर हैं आपकी जिंदगी में अड़े हुए हैं, ऐसी बीमारी जो आपके अंदर फंसी हुई है, डॉक्टर से भी नहीं निकल रही है, कह रहे वो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती है। कह रहा ऐसी जाति जो दुष्ट जाति है, जो कठोर जाति है, कह रहा जब वो उपवास करते हैं तो वो निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में आपको बनना है। कह रहा आज हो सकता है, कह रहा कि आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार ना हुआ हो। मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा से 14 साल से एक औरत में दुष्ट आत्मा थी, उसने लाखों चर्च में गई,
एक औरत मेरे पास बॉम्बे से लाखों चर्च में गई होगी, लेकिन वो बोलती कि मेरा पति खुद पास्टर है, लेकिन मैंने कहा आ जाना मेरे चर्च में गुड न्यूज मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि मैंने उसके लिए एक ही बार प्रार्थना किया और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल कर चली गई। हालेलुया। इस लड़के के लिए किया, इसके खानदान में किसी ने बपतिस्मा भी नहीं लिया होगा, जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो भूतड़ी इसको छोड़कर यहां पर अभी चली गई। क्यों? क्योंकि इनका आत्मिक बाप उपवास रखता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं मैं उपवास प्रार्थनाएं आपके लिए कर रहा हूं, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज अगर आप ये उपवास प्रार्थना करना सीख गए, आज बड़े से बड़ी कठोर से कठोर जाति, कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई शराब आपके अंदर क्यों ना हो जो टोना, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज वो निकलेगा, जाएगी वो जाति आज बाहर। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो निकल जाती है वो बीमारी, लेकिन तू निकलने नहीं देता। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन निकलने कौन नहीं देते? आज लोगों को उपवास करना आ गया है। प्रार्थना बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं आज लोग, ऐसे प्रार्थना करते हैं हालेलुया, उनकी आवाज में टैलेंट है, ऐसे बोलते हैं हाँ पापा जेएमसी की, कैसे नाटक करते हैं, मसीहत का नाटक करते हैं लोग, लेकिन उनके अंदर कह रहा क्या चल रहा होता है? गुस्सा, क्रोध। कह रहे हैं कि अगर आप क्रोध करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि खासकर उपवास के दिन की बात कर रहा हूं कि अगर आप उपवास के दिन कह रहा आपने क्रोध किया, तो हम इसी समय यशायाह की किताब पढ़ते, जल्दी से फटाफट देखेंगे 58 में क्या लिखा। हाँ 58 का 4। हाँ। सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है हाँ। कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हाँ। और दुष्टता से घूंसे मारते हो। कह रहा है तुम्हारे उपवास का फल ये होता है तुम आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो। कितने लोग जब उपवास रखते हैं तो 5 बजने से पहले ही अपनी पत्नी को और अपनी मां को कैसे बोलते हैं, ए रोटी ले फटाफट, तो नहीं पता उपवास रख रखा मैंने। कैसे बात करते हैं? ऐसे बात करते हैं। इतना उपवास किया, उसका क्या किया तूने? कबाड़ा कर दिया रे, कबाड़ा हो गया है भाई साहब। आपने उपवास किया, लेकिन आपने ऐसे बात किया अपनी मां से, तेरे को पता है स्वेर से उपवास रख रखा, जल्दी कर। और अगर 5 मिनट खाना लेट हो जाए तो राम जी लाल या बाबूलाल जी भाई साहब मूंछों वाले ऐसे करके बर्तन ऐसे फेंकते हैं, चल मैं नहीं खाता तेरा खाना। इतनी देर से उपवास कर रहा है तुझे नहीं पता पूरे 5 बज रहे हैं, तो फटाफट टेबल पर होना चाहिए। आपको कह रहा है पिस्टन, बुलेट जो होती है ना, बुलेट जब स्टार्ट करते हैं ना उसको डिश, उसमें एक पिस्टन होता है, वो बड़ा गर्म हो जाता है डिश, डिश। अगर वो ठंडा ना हो तो भाई साहब बुलेट की रेस कम हो जाती है। याद रखना ऐसा ही हमारा जीवन है। अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं, क्रोध करते हैं, उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, और कर आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तो इसका मतलब कह रहा है कि तुम उपवास रखते हो और घुसे मारते हो एक दूसरे को, बातों के गुस्से मारते हैं, तो इसका मतलब आपका उपवास क्लियर नहीं हुआ, आपका उपवास परमेश्वर ने नहीं सुना। आपको याद रखना है उपवास के दिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैं उपवास रखा था लेकिन आज मैं यहां पर गिर गया, आज मेरा वो काम, मेरा सर ठगी हो गया। आप क्यों जाते हैं? कह रहे हैं उपवास के दिन याद रखना परमेश्वर आपके साथ नहीं होता। अपने पड़ोसी को बोलो उपवास के दिन परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। आपके साथ एक अच्छा बंदा भेज रहा हूं, शैतान होता है आपके साथ उपवास। कौन होता है? हाँ शैतान आएगा उपवास वाले दिन, हम तो वैसे ही नहीं रखेंगे, भाड़ में जाए उपवास। मैं क्या कह रहा हूं, अरे आएगा जरूर वो, लेकिन वो सिर्फ नजर रखने के लिए, उसके पास एक कैमरा है, दूरबीन है। मैं एक बार शिमला में गया और वहां पर एक पादरी ने बोला मुझे, कहता कि मेरे चर्च को देखो कितना सुंदर है, पहाड़ी से खड़े होकर देखो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैसे देखो, दिख नहीं रहा। उसने कहा कैमरा ले। मैंने कहा ये ले, वो क्या बोलते दूरबीन, उसको दूरबीन से देखा। मैंने कहा हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान दूरबीन से आपको वाच करता है। कितने लोगों ने उपवास रखा है? कौन कौन है वो? हाँ, वो बैठी है सूट वाली चंदा। कह रहा है कि किसने रखा है? कह रहा है उसकी तरफ ध्यान रखता है, उसने जो गलती की वो परमेश्वर को बताता है। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा है वहां गेट पर स्वर्गदूतों को बताता है, कह रहा देख तू इसको उपवास के दिन, कह रहा है उपवास किस लिए रख रही है? कह रहा है कि परमेश्वर ये तेरे से लेना चाहती है। क्यों शैतान आपको रुकावट डाल रहा है? परमेश्वर चुप रहता है उपवास के दिन, कि वो बोलता नहीं है। कहता है लेकिन जब आपका उपवास पूरा हो जाएगा, आप चाहे करोड़ों रुपए की डील मांग रहे हैं, आज वो पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। अगर उपवास में एक भी गलती हो गया तो वो करोड़ों की डील नहीं होगी। इसलिए शैतान आपसे ज्यादातर उपवास में गलतियां कराएगा। इसलिए मैं कभी भी कह रहा कि छुट्टी के दिन उपवास रखता हूं, मैं डेली उपवास नहीं रखता। सुन रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको छुट्टी है तो आप उपवास रखो, वरना मत रखो, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप उपवास में, अगर आप अपने नेचर में तैयार हैं आज परमेश्वर से कुछ लेने के लिए, तो आज आपने हाथों को उठाना और बोलना कि परमेश्वर मैं आज से उपवास रखूंगा और पवित्र आत्मा मेरी एक बड़ी करोड़ों रुपए की डील होगी, फाइनल होगी यीशु मसीह के नाम में। जो मैं मांग रहा हूं मुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार है आप? तैयार है? यस।
परमेश्वर आशीष देगा। मैं कह रहा हूं उपवास रखने वालों के लिए परमेश्वर रास्ते खोलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहे हैं कि जो आप 15 साल से जो 40 साल का सफर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 40 दिन में एक बड़ी गवाही के साथ आओगे। आमीन बोलने वाले आमीन। जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, उनकी गवाहियां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, हाँ पढ़ते हैं जरा। एक बार क्या हुआ, नीति वचन 15 के 1 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ पढ़ेंगे मास्टर शोम के साथ फटाफट जल्दी। कोमल उत्तर सुनने से हाँ, गुस्सा हाँ। ठंडा हो जाता है। देखो क्या लिखा, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। और आजकल की भगवान ऐसे बोलती है सीधा, खाना बना लिया, बन गया, खा लेना। भाई साहब गुस्सा नहीं आएगा और क्या आएगा। कपड़े प्रेस हो गए, कर दिए, खा लेना। आपके कोमल उत्तर। फिर औरतें आके यहां पर प्रार्थना कराती हैं, हमारा पति बहुत गुस्से वाला है। अरे गुस्से वाला क्यों नहीं होगा जब आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपकी मिठास नहीं है। आ कह रहा है कि कोमल उत्तर, प्यार से हालेलुया। किससे बोलोगे? प्यार से। इसका मतलब कि प्रेम जितना आपके अंदर होगा, आपका उपवास उतना सफल होगा उस दिन यीशु मसीह के नाम में। जितना आपके अंदर प्रेम कूट कूट कर भरा होगा, उतना उपवास आपका करा के सफल होगा। करा परंतु कटु वचन से, सारे बोला कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। एक बेचारी सवेरे सवेरे औरत उठी, और जी आपको पता है औरतें क्या करती हैं सवेरे उठकर? कितने लोगों को मालूम है क्या करती हैं सवेरे उठकर औरतें? सवेरे सवेरे उठती हैं, सीधा शीशे के सामने मेरा थोपड़ा कैसा है यूं देखेगी, बड़ी बड़ी आंख करेगी और थोड़ा पाउडर लगाएगी और लिपस्टिक लगाएगी और अपना कंघी करेगी। तो किसी की नई नई शादी हुई, उसने सुबह उठती थोपड़ा देखा, तो उसी समय वो बेचारा यूपी का था, वो हरियाणा की थी, और उसने पूछा, उसने कहा कर भगवान सवेरे सवेरे कहां जा रही तैयार होके? कह रही जहन्नुम में जा रही, तू क्या ले? उसने कहा भाई साहब इतने कड़वे वचन, करा किससे शादी कर लिया मैंने? हालेलुया। उसने कहा जब मरने जा रही तो तैयार होने की क्या जरूरत है? बोलती है, कह रही तेरे को नहीं पता अखबार में फोटो खींचेगी मेरी। इसका मतलब इनको फोटो का भी शौक है, मरने के बाद भी फोटो में मैं सुंदर लगनी चाहिए। कह रहा लेकिन आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जब आप कड़वे बोलते हैं आपका उपवास कैंसल। अगर आपके उपवास में जितनी मिठास होगी, कितना भी भूख लग रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी पीड़ा हो रहा हो, समझ जाओ कि आपका उपवास तोड़ने के लिए शैतान ने कोई चाल चली है कि आपको फेल कर दे, आपको डिफ्यूज कर दे, आपकी जिंदगी में काम ना करे। तो पवित्र आत्मा चाहता है कह रहे कि आप कह रहे कठोर कह रहे कि उपवास जब रखते हैं, या 3 दिन के या 7 दिन के या 21 दिन के या 40 दिन के, तो आप कह रहे कि वो 40 दिन के उपवास रखने के बाद कह रहे कि आपका रिजल्ट क्या आया? 0। लेकिन अगर आज आप इस तरीके से उपवास करें जैसे मैं कह रहा हूं, तो परमेश्वर कह रहा है कि चाहे 1 दिन का, यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा 1 दिन में रख लिया। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? उसने 40 दिन उपवास किए, मूसा ने 40 दिन उपवास किए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उसने 40 दिन का उपवास 1 दिन में कैसे रख लिया? मतलब रखे तो 40 दिन, लेकिन उसने एक ही 40 दिन को ऐसा बना दिया, कह रहा कि बेशक एक उपवास रखो, लेकिन कह रहा वो उपवास करा तुम्हारा बिल्कुल पवित्रताई के साथ जुड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। अगर जुड़ा हुआ है तो परमेश्वर कह रहा आज रात कह रहा कि शैतान तुम्हारी आशीषों को छोड़कर भागने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं वो प्रॉपर्टी के मालिक हो जाओ। आमीन। तैयार है कि नहीं? हाँ कि ना? यस। कह रहा नीति वचन 22 के 24 में देख क्या लिखा। कह रहा क्रोध मनुष्य के साथ, गुस्से वाले मनुष्य के साथ, कह रहा कि परमेश्वर कह रहा उसका फ्रेंड मत बनना। अपने पड़ोसी को बोलो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं। यहां से जो गुस्से वाला आपको दिख रहा, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्रोध मनुष्य का मित्र ना होना। क्रोधी मनुष्य का, गुस्से वाले का। ज्यादा गुस्से वाला है तो भाई साहब पहले ही सगाई हो रही है, रिश्ता तोड़ लो भाई साहब। हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई साहब। हालेलुया। गुस्से वाला, मैं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे होंगे गुस्सा। मैं कह रहा हूं कि ये कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, जो ज्यादा पढ़े होते हैं बाइबल में, जिनको 15 साल हो जाते हैं, वो कहते हैं पता आपको आई एम क्रिश्चियन 15 years old। मैं कहा ओके, और लेकिन क्या कारण क्या है, रीजन क्या है? आज भी आशीष क्यों नहीं है? उसके घर में जाओ, उसके घर में खाट बैठने के लिए नहीं है। रीजन, कारण, क्योंकि परमेश्वर वो आगे से सलाह देते हैं। पता है आपको यीशु मसीह को भी तो गुस्सा आया था, उसने मंदिर में सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। मैं कह लेकिन उसने, वो एक आत्मिक गुस्सा है, वो एक संसारिक गुस्सा नहीं है, वो एक आत्मिक गुस्सा है। अगर मेरे बच्चे बाइबल ना पढ़े तो मैं गुस्सा दिखाऊंगा, वो आपका जायज है, वो पाप नहीं है। अगर आपकी पत्नी, आपके लोग कह रहे कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे,
मैं कह रहा हूं तो आप गुस्सा दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर उसमें खुश होता है। कह रहा है जो कह रहा है धर्मी जन कह रहा है कि सही बात के लिए डांटते हैं, उसके ऊपर आशीर्वाद आते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। क्या लिखा है? झट क्रोध करने वाले के साथ ना चलना। बहुत लोगों ने प्रॉपर्टी के बिजनेस कर लिए लोगों के साथ, लेकिन उसको देखा नहीं अंदर से गुस्से वाला है। कह रहा है कि अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं तो अपना तो नुकसान करेंगे, दूसरे का भी करेंगे। और यहां पर कह रहा है कि झट क्रोध करने वाले के साथ ना चलना। इसका मतलब परमेश्वर 2 कदम भी नहीं चलता उस व्यक्ति के साथ जो ज्यादा गुस्से वाला है। मैं कह रहा हूं गुस्सा आता है, लेकिन ज्यादा गुस्से वाला अगर है तो परमेश्वर 2 कदम से ज्यादा नहीं चलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा बिजनेस कहां पर चल रहा है? तुझे पता है बिजनेस क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि परमेश्वर उसमें चल ही नहीं रहा है। हालेलुया। अरे चल ही नहीं रहा है परमेश्वर उसमें, बिजनेस कहां से चलेगा? दुकान खुली नहीं, अब तक पैसा लगाया, बच्चा बाहर नहीं गया। कह रहा इसका मतलब क्या? बच्चे में दोष नहीं है, तेरे बाप में दोष है, तेरी मां में दोष है, या फिर आपके कर्म में से हैं आप। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप गुस्सा थूक कर, कुछ औरतें बांझ आज भी इसलिए, इसको समझना है, अपने गुस्से को छोड़ देना है। अगर आपने किया है तो आज गुस्सा छोड़ देना है। परमेश्वर कल आपकी झोली में एक बच्चा डाल कर जाएगा यीशु मसीह का नाम। अपने हाथों को उठाओ, लेकिन विश्वास करो, आज कहो पवित्र आत्मा तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। एक बार 2 पति पत्नी थे और उनका आपस में झगड़ा हो गया, और आपस में लड़ते थे, बोलने की तमीज नहीं थी आपस में एक दूसरे के साथ। नया नया ब्याह हुआ और उसी समय दोनों में लड़ाई होगी, और पति ने कहा करा कि तू मेरी पत्नी नहीं है, चल परे बैठ जा एकदम से। लेकिन वो पास्टर था और उसने कहा बेचारा, कह रहा कोई नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कोई हल निकले, हमारी रोज तू में बंद हो। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसको बताया तुम ऐसे करो, दोनों पति पत्नी आज के बाद बात करना बंद कर दो। क्या परमेश्वर ऐसे बोल सकता है? उसने कहा, कह रहा कि आज से अब, फिर कह रहा बात कैसे करेंगे हम, खाना कैसे मंगाऊंगा, चाय कैसे मंगाऊंगा? उसने कहा चिट्ठी पे लिखकर बात करना, क्योंकि उसको वो नहीं पता था, क्योंकि उपवास में शैतान होता है। कह रहा मैं उपवास करूंगा और परमेश्वर आएगा और मुझे बता कर जाएगा इस पत्नी का मैं क्या करूं। उसने कहा ठीक है। कहता कि मैं आज उपवास करूंगा और परमेश्वर से बात करूंगा। अरे पादरी है, प्रचार कर रहा है, तुझे ये नहीं पता? कह रहा कि उपवास में, कह रहा अगर तू गुस्से में है तो परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? तो उसी दिन उसने करा उपवास किया, और उसी समय परमेश्वर तो आया नहीं, शैतान ने बात कर लिया। शैतान ने कहा हाँ बेटे मैं तेरा परमेश्वर बोल रहा हूं। कह रहा कि तूने अपनी पत्नी से बात नहीं करना, चिट्ठी पर लिखकर बात करना, कागज पर। अब वो कैसे बात करते हैं? उसने अपनी पत्नी को कहा, कह रहा बात सुन, कह रहा आज से तू मेरे से चिट्ठी पर लिखकर बात करेगी और बात नहीं करेगा। अगर बोलेगी डंडा रखा मैं यूपी का, गाड़ दूंगा धरती में यहीं तुझे। उसने कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है। और भाई साहब उसकी शादी हुई है रहने वाले के साथ, और उसका जब उसने कागज पर लिखा कड़ी चावल बन के खा ले, पर्ची में भी गुस्सा आ रहा भाई साहब ने, बड़ा सुबह उठा कड़ी चावल बन के खा ले। अच्छा उसने कहा ठीक है भाई साहब खा लेते हैं। फिर दोबारा पर्ची आई, कपड़े प्रेस हो गए पाले। उसने कहा कपड़े प्रेस हो गए पाले। फिर गुस्से में, फिर उसके बाद उसने कहा पर्ची पर लिख कर दिया उसने, मुझे सुबह दिल्ली जाना है, बड़ी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे सुबह 4 बजे उठा दियो। सुबह आई, महाराज 9 बजे उठे, तकिए के नीचे से पर्ची पड़ी, 4 बज गए उठ जा। उसने डंडा उठाया, उसने कहा बेवकूफ कहीं के, मुझे उठाया क्यों नहीं? उसने अपनी पत्नी का सिर फाड़ दिया, और उसके बाद अपने माथे पर हाथ मारा, करा ओहो, कह रहा ये तो परमेश्वर नहीं शैतान बात करके चला गया। परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? उपवास रख रहे हो और करे परमेश्वर साडे नाल है, कड़े नाल है।